जय हिंद। चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं परसेंटेज और ये परसेंटेज का पार्ट 1 है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, प्रतिशत। प्रतिशत होता क्या है? प्रतिशत का अर्थ होता है प्रति माने होता है एक, और शत। शत का मतलब होता है 100, यानी 1/100। इसे अगर ऐसे लिखें, परसेंटेज, PERCENTAGE। देखिए, परसेंटेज में ही इसका अर्थ छुपा हुआ है कि परसेंटेज कहते किसे हैं। पर माने होता है एक, और सेंट। सेंट जो शब्द जो बना है वो सेंचुरी यानी 100 से बना है। यानी पर माने एक हो गया, और सेंट माने हो गया 100, यानी 1/100। यानी परसेंटेज का जो अर्थ होता है उसका मतलब होता है यानी 1/100। यानी जो परसेंटेज का जो चिन्ह होता है इसका अर्थ होता है 1/100। ठीक है, परसेंटेज का अर्थ ही यही होता है कि 1/100। यानी ऐसे समझ में ना आया हो, यानी ऐसी भिन्न जिसका हर 100 होता है। ठीक है, यानी ऐसी भिन्न जिसका हर 100 होता है वह परसेंटेज कहलाती है। क्या कहलाती है? परसेंटेज कहलाती है। जैसे कि 10% ले लो आप, तो 10/100। ये परसेंटेज का ये जो चिन्ह हटेगा तो नीचे तभी तो ये 100 आएगा। यानी 10 परसेंटेज का, यानी 10 इंटू ये परसेंटेज का चिन्ह हटाऊंगा तो नीचे 1/100 का मैं इसमें गुणा कर दूंगा, यानी ये क्या हो जाएगा, 10/100 हो जाएगा ना। तो इसी का अर्थ यही तो है। यानी 10% को कैसे लिख सकता हूँ मैं, 10/100। यानी ऐसे भी नहीं जिसका हर 100 हो वो परसेंटेज कहलाती। तो यही तो है परसेंटेज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। जैसे कि अब हम बात करते हैं कि अगर परसेंटेज वैल्यू दे रखी होती है हमें, ठीक है, और परसेंटेज वैल्यूओं को हम फ्रैक्शन वैल्यू में कैसे बदलें। यानी अगर हमें 10% दे रखा है, ठीक है, अगर 10% को हमें फ्रैक्शन में बदलना है तो हम कैसे बदलेंगे। तो इसका सिंपल सा अर्थ होता है कि 10% को अगर हमें फ्रैक्शन में बदलना है तो 10 अपॉन ये परसेंटेज का अर्थ होता है 1/100। इसका हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो 0 से 0 कट जाएगा, यानी 1/10। यानी 10% की जो फ्रैक्शन वैल्यू निकल गई, कितनी निकल के आई, 1/10 निकल के आई। कितनी निकल के आई, 1/10 निकल के आई। जैसे कि अगर हम 5% को लेते हैं, अगर 5% को, ये जो हमारी परसेंटेज वैल्यू दे रखी है, ठीक है, और 5% को हमें फ्रैक्शन में बदलना है। यानी ऐसे दे रखा हो कि 5% को फ्रैक्शन में बदलिए। ठीक है, अगर क्वेश्चन में दे रखा हो कि 5% को फ्रैक्शन में बदलिए तो कैसे बदलेंगे। तो 5% को आप लिखेंगे तो 5 इंटू ये जो परसेंटेज का ये चिन्ह है ये हटेगा, तो 1/100 का इसमें गुणा हो जाएगा, और 5 से ये काट देंगे। 100 5 से कितनी बार कटेगा, 20 बार। यानी जो 5% की जो फ्रैक्शन वैल्यू निकल के आई, कितनी निकल के आई, 1/20 निकल के आई। ठीक है, कितनी निकल के आई, 1/20 निकल के आई। जैसे कि अगर मान लो कि 4% दे रखा है, ठीक है, 4% को अगर फ्रैक्शन में बदलना हो तो कैसे बदलेंगे। तो 4 अपॉन परसेंटेज हटेगा, तो 1/100 का इसमें गुणा हो जाएगा, 4 से 100 काटेंगे तो कितनी बार, 25 बार कटेगा। यानी 4% की जो फ्रैक्शन वैल्यू निकल गई, कितनी निकल के आई, 1/25। कितनी निकल के आई, 1/25 निकल के आई। जैसे कि अगर बहुत सारी वैल्यू दे रखी होती हैं, जैसे कि 2% दे रखा है, ठीक है, 2% को आपको ये फ्रैक्शन में बदलनी है, तो 2 मल्टीपल ये परसेंटेज हटेगा तो नीचे 100 आ जाएगा। यानी 1/100 का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, परसेंटेज हटेगा तो 2 से ये काट देंगे। 100 कितनी बार, 50 बार। यानी 1/50। यानी कहने का मतलब है 2% की जो वैल्यू निकल के आई, कितनी निकल के आई, 1/50 निकल के आई फ्रैक्शन वैल्यू। जैसे कि अगर 3% दे रखा हो तो क्या होता, तो 3 अपॉन ये परसेंटेज हटता तो मल्टीप्लाई में 1/100 हो जाता, यानी 3/100 इसकी ये वैल्यू निकल आती। ठीक है, जैसे कि अगर 25% को अगर हमें
फ्रैक्शन वैल्यू में बदलना है तो कैसे बदलेंगे। ये हमारी परसेंटेज वैल्यू दे रखी है और हमें भिन्न यानी फ्रैक्शन में बदलना है, भिन्न में बदलना है, ठीक है। तो 25 मल्टीप्लाई ये परसेंटेज का ये चिन्ह हटेगा तो 1/100 का इसमें गुणा हो जाएगा और 25 से ये मैं 100 काट दूँ कितनी बार कटेगा, 4 बार, यानी 25 चौका 100 यानी 1/4, यानी 25% की जो वैल्यू निकल के आई कितनी निकल के आई, 1/4 निकल के आई फ्रैक्शन वैल्यू, ठीक है। जैसे कि और बहुत सारी वैल्यू दे रखी हैं, अगर आप उन्हें बदलना चाहोगे जैसे कि 20% दे रखा हो, ठीक है, 20% दे रखा हो तो 20% को आप कैसे बदलेंगे, तो 20 अपॉन ये परसेंटेज का चिन्ह हटेगा तो नीचे 100 आ जाएगा, तो 20/500 यानी 20% की जो फ्रैक्शन वैल्यू निकल के आई कितनी निकल के आई, 1/5 निकल के आई, ठीक है। जैसे कि 50% दे रखा है, ये 50% दे रखा हो तो 50 गुणा ये परसेंटेज का चिन्ह हटेगा तो नीचे 1/100 आ जाएगा, यानी 1/100 का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा और 50 से 100 काट दूँ कितनी बार, 2 बार, यानी 1/2 आ गया, यानी 50% की जो फ्रैक्शन वैल्यू निकल गई कितनी निकल गई, 1/2। अभी तो हमने परसेंटेज से फ्रैक्शन वैल्यू निकालना सीख रहे हैं, फिर हम निकालेंगे कि फ्रैक्शन वैल्यू से परसेंटेज वैल्यू कैसे निकाली जाती है, ठीक है। ये दोनों अलग अलग तरीके से निकाली जाएंगी, क्योंकि इन दोनों को जो निकालेंगे किसी इसमें तो 100 का गुणा हुआ है, इसमें तो 100 का भाग दिया है, लेकिन उसमें 100 का गुणा करना पड़ेगा तब वो वैल्यू निकल के आएगी, है ना। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन सी, अभी हमने 2% देख ली और ये 20% वाली वैल्यू है और ये 50%, जैसे कि और अगर वैल्यू दे रखी हो कि अगर हमें 25% दे रखा हो, ठीक है, तो 25 और परसेंटेज, ये जो परसेंटेज का चिन्ह हटेगा तो क्या होगा इसमें, 1/100 का गुणा कर देंगे तो 25 से काट दो, ये 100 कितनी बार कटेगा, तो 25 चौका 100 कितनी बार कटेगा, 25 चौका 100, यानी 25% की जो फ्रैक्शन वैल्यू निकल के आई वो निकल के आई 1/4, कितनी निकल के आई, 1/4 निकल के आई। चलिए नेक्स्ट, जैसे कि 16 सही 2/3% दे रखा हो तो 16×48 और 2 50, तो 50/3 परसेंटेज, और 50/3 अगर ये परसेंटेज हटेगा तो 1/100 का इसमें गुणा हो जाएगा, 50 से 100 काट दूँ कितनी बार, 2 बार, यानी 1/6, यानी 16 सही 2/3 परसेंटेज की जो फ्रैक्शन वैल्यू निकल गई कितनी निकल गई, 1/6 निकल गई, कितनी निकल गई, 1/6। जैसे कि अगर 12 सही 1/2% दे रखा हो तो 12 दूनी 24 और 1 25, 25/2 परसेंटेज, तो हमें ये फ्रैक्शन में बदलना है तो 25/2, और ये परसेंटेज का चिन्ह हटता तो 1/100 का इसमें गुणा हो जाता और 25 से ये काट देते, 25 चौका 100 यानी 4 दूनी 8 यानी 1/8। कहने का मतलब यह है कि 12 सही 1/2% की जो फ्रैक्शन वैल्यू निकल के आई कितनी निकल के आई, 1/8 निकल के आई, कितनी निकल के आई, 1/8 निकल के आई। जैसे कि अगर 14 सही 14 सही 2/7% दे रखा हो, ठीक है, अगर ये हमें फ्रैक्शन में बदलना हो, ये परसेंटेज वैल्यू दे रखी है और हमें ये फ्रैक्शन में बदलना है यानी फ्रैक्शन वैल्यू निकालनी है, तो 14×7 = 98 और 2 कितना हो गया, 100/7, और ये परसेंटेज का चिन्ह ऐसे ही रहेगा और 100/7 ये परसेंटेज हटेगा तो नीचे 100 आ जाएगा, यानी 1/100 का इसमें गुणा हो जाएगा और 100 से 100 कट जाए तो कितना निकल गया, 1/7, यानी 14 सही 2/7% की जो फ्रैक्शन वैल्यू निकल के आई कितनी निकल के आई, 1/7 निकल के आई, कितनी निकल के आई, 1/7 निकल के आई। जैसे कि एक और देख लेते लास्ट, 6 सही 1/4% दे रखा हो तो 6 चौक 24 और 1 25, 25/4, और परसेंटेज का चिन्ह हटेगा तो 1/100 का इसमें गुणा हो जाएगा तो 25 चौका 100, और 4 का अगर मैं 4 में गुणा करूँगा तो 1/4 चौक 16, यानी 6 सही 1/4% की जो फ्रैक्शन वैल्यू निकल गई कितनी निकल गई, 1/16, कितनी निकल गई, 1/16। चलिए ना, जैसे कि अभी हमने परसेंटेज वैल्यू से फ्रैक्शन वैल्यू में मान निकालना सीख लिया, ठीक है, और अगर हमें फ्रैक्शन वैल्यू दे रखी हो, अगर हमें परसेंटेज में बदलना हो तो कैसे बदलेंगे, ठीक है। अगर हमें फ्रैक्शन वैल्यू दे रखी हो, जैसे कि हमें फ्रैक्शन वैल्यू दे रखी हो, ठीक है, और हमें परसेंटेज में बदलना हो,
तो कैसे बदलेंगे, ठीक है, कैसे बदलेंगे। जैसे कि मान लो 1% दे रखा है, ठीक है, जैसे कि 1% दे रखा है, 1% को अगर हमें फ्रैक्शन में बदलना हो तो 1% का अर्थ ही होता है 1/100, ठीक है, यानी पर परसेंट की जो फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हुई, 1/100 हुई। जैसे कि 2% दे रखा हो, 2% को हमें फ्रैक्शन में बदलना हो तो 2 अपॉन ये परसेंटेज का चिन्ह हटेगा, सॉरी, ये जो ये जो वैल्यू मैंने बताई हैं ये परसेंटेज वैल्यू है, परसेंटेज वैल्यू की जो फ्रैक्शन में जो मान होता है वो बताया है, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। जैसे कि अगर फ्रैक्शन वैल्यू दे रखी हो, जैसे कि 1/100 दे रखा है, ठीक है, और हमें ये परसेंटेज में बदलना है तो कैसे बदलेंगे। तो 1/100 को हम क्या करेंगे, 1/100 लिखेंगे और इसमें हम 100 से गुणा कर देंगे, ठीक है। तो 100 से 100 कट जाएगा तो नीचे कितना निकल के आएगा, तो 1% निकल के आएगा, मान कितना, 100% का इसमें हम गुणा करेंगे तो कितना निकल के आएगा, 1%। जैसे कि अगर 1/50 दे रखा हो, ठीक है, अगर हमें फ्रैक्शन वैल्यू में मान कितना दे रखा हो, 1/50 दे रखा हो और वो हमें परसेंटेज में बदलना है तो कैसे बदलेंगे, तो 1/50 गुणा, इसमें हम 100 का गुणा कर देंगे तो 50 दूनी 100, यानी कितना निकल के आया, 2%। कितना निकल के आया इसका मान, 2%। जैसे कि मान लो कि 1/2 वैल्यू दे रखी है, ठीक है, फ्रैक्शन वैल्यू कितनी दे रखी है, 1/2 दे रखी है, और 1/2 को अगर हम परसेंटेज में बदलना चाहते हैं, ठीक है, तो कैसे बदलेंगे, तो 1/2 को हम क्या करेंगे, तो 1/2 लिखेंगे, इसमें 100 यानी 100% का इसमें गुणा कर देंगे और 2 से ये 100 काटेंगे, कितनी बार कटेगा, 50 बार, यानी 1/2 की जो परसेंटेज वैल्यू निकल के कितनी आई, 50% निकल के आई। कितनी निकल के आई, 50%। इसकी ये देखो ये वैल्यू निकल के आ रही है, ठीक है, यही तो है परसेंटेज वैल्यू। अगर फ्रैक्शन वैल्यू दे रखी है 1/100 तो इसका परसेंटेज में मान कितना होगा, 1% होगा। अगर हमें फ्रैक्शन वैल्यू दे रखी है 1/50 तो इसकी जो परसेंटेज वैल्यू कितनी होगी, 2% होगी। अगर हमें फ्रैक्शन वैल्यू दे रखी हो 1/2 तो इसकी जो परसेंटेज वैल्यू कितनी होगी, 50% होगी, कितनी होगी, 50% होगी। जैसे कि ये रही हमारी फ्रैक्शन वैल्यू और ये रही हमारी परसेंटेज वैल्यू, ठीक है। जैसे कि मान लो 1/3 दे रखा है, ठीक है, 1/3 को हम परसेंटेज में बदलना चाहते हैं तो हम कैसे बदलेंगे, तो 1/3 इसमें हम किसका गुणा करेंगे, 100% का इसमें गुणा करेंगे, और 3 से जब मैं 100 को डिवाइड करूँगा तो कितनी बार जाएगा, तो 33 सही 1/3%। कितना इसका मान निकलेगा, 33 सही 1/3%, या इसका पॉइंट में भी आता है 33.33%, ठीक है, कितना निकल के आया, 33.33%। जैसे कि 1/4 दे रखा है, ठीक है, मान हमें, अगर फ्रैक्शन वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, 1/4 दे रखी है और बोल रखा हो कि परसेंटेज में बदलिए, यानी 1/4 को परसेंटेज में बदलिए तो कैसे बदलेंगे, तो 1/4 इसमें 100% का सीधा गुणा करेंगे और 4 से 100 काट देंगे, कितनी बार, 25 बार, तो इसका मान जो कितना निकल के आएगा, 25% निकल के आएगा। कितना निकल के आएगा, 25%। जैसे कि 1/5 दे रखा हो, 1/5 को 1/5 को परसेंटेज में बदलिए, ठीक है, 1/5 को परसेंटेज में बदलिए तो कैसे बदलेंगे, तो 1/5 गुणा में, अब ये परसेंटेज का चिन्ह हटेगा तो क्या आएगा यहाँ पर, 100% का इसमें गुणा हो जाएगा, ठीक है, और 5 से ये 100 कटेंगे कितनी बार, 20 बार, यानी 20% निकल गया है। यानी 1/5 जो दे रखा है, 1/5 की जो फ्रैक्शन वैल्यू दे रखी है, इसका जो परसेंटेज में जो मान निकल के आएगा, कितना निकल के आएगा, 20% निकल के आएगा। कितना निकल के आएगा, 20% निकल के आएगा। जैसे कि 1/6 दे रखा हो और 1/6 को आप परसेंटेज में बदलना चाहते हो तो इसमें सिंपली आप 100% का इसमें गुणा करेंगे और इसे काट देंगे तो 2 तिया 6 और 2 से ये कटेगा 50 बार और 3 से ये 50 कटेंगे तो 16 तिया 48, 2/3%। यानी 1/6 जो फ्रैक्शन वैल्यू दे रखी है, इसका जो परसेंटेज में मान आया है यानी 16 सही 2/3% निकल के आया है। कितना निकल के आएगा, 16 सही 2/3%। ठीक है, जैसे ही आगे और बता देता हूँ मैं, अगर आप इन्हें अगर और देखना चाहें तो जैसे कि अगर 1/9 मान दे रखा है, ठीक है, 1/9 फ्रैक्शन वैल्यू दे रखी है और आप इसे परसेंटेज में बदलना चाहते हैं तो इसमें सिंपल 100% का इसमें गुणा करेंगे और 9 से 100 को डिवाइड करेंगे तो 11 9 99 और 1 बचेगा 1/9।
9, यानी 11/1/9%। कितनी निकल गई परसेंटेज वैल्यू? 11/1/9%। जैसे कि 1/11 फ्रैक्शन वैल्यू दे रखी है और आप इसे परसेंटेज में बदलना चाहते हैं तो कैसे बदलेंगे? इसमें आप सिंपल 100 का गुणा करेंगे, 100% का इसमें गुणा करेंगे और 11 से इसे डिवाइड करेंगे तो 11×9 = 99 बचेगा। 1 अपॉन कितना बचेगा? 11, यानी 9/1/11 परसेंटेज। ठीक है, आप ऐसे निकाल सकते हैं। आपको ये रटनी नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ इनमें प्रैक्टिस करनी है। जितनी प्रैक्टिस करेंगे वो ये वैल्यू उतनी ही आपकी हैबिट में पड़ेंगे और आप इन्हें प्रैक्टिस में ले लेंगे। ठीक है, जैसे कि अगर मैं इन वैल्यूओं का जो मान है, इन वैल्यूओं की जो ये जो संख्या दे रखी हैं इनकी जो वैल्यू हैं वो मैं लिखवा देता हूँ आपको। ठीक है, जैसे कि फ्रैक्शन वैल्यू दे रखी है। ठीक है, ये फ्रैक्शन वैल्यू दे रखी हैं और ये परसेंटेज वैल्यू, ये परसेंटेज वैल्यू। ठीक है, यानी 1/2 फ्रैक्शन वैल्यू की परसेंटेज में इसका मान क्या होगा? परसेंटेज वैल्यू कितनी होगी? तो इसकी 50% होगी। 1/3 फ्रैक्शन वैल्यू दे रखी है, इसकी परसेंटेज में वैल्यू कितनी होगी? तो इसकी 33/1/3% होगी या 33/33% होगी। ठीक है, जैसे कि 1/4 दे रखी है फ्रैक्शन वैल्यू, इसकी परसेंटेज वैल्यू कितनी होगी? 1/4 का जो परसेंटेज में जो मान आएगा निकल के कितना निकल के आएगा? तो अभी हमने बताया था कि 1/4 इंटू 100 का इसमें गुणा कर देंगे, 4 से काट देंगे तो 25% कितना निकल गया है? 25%। तो यहाँ लिख देंगे कितना? 25% निकल गया है। जैसे कि 1/5 की परसेंटेज वैल्यू कितनी होगी? 1/5 की जो परसेंटेज वैल्यू होगी कितनी होगी? वो 20% होगी। ठीक है, 1/6 की परसेंटेज वैल्यू कितनी होगी? तो वो 16/2/3% होगी। ठीक है, 1/7 की जो परसेंटेज वैल्यू होगी कितनी निकल के आएगी? तो वो 14/2/7% निकल के आएगी। जैसे कि 1/8 की मैं बात करूँ, 1/8 की जो परसेंटेज वैल्यू होगी वो कितनी होगी? 12.5% होगी, यानी 12/1/2% होगी। जैसे कि अगर मैं बात करूँ 1/9 की, यानी 1/9 जो फ्रैक्शन वैल्यू रखी इसकी परसेंटेज वैल्यू कितनी होगी? तो 11/1/9% होगी, जो कि मैंने अभी आपको ये निकाल के बताया। ठीक है, अगर मैं बात करूँ 1/10 की, यानी 1/10 जो फ्रैक्शन में जो मान दे रखा है इसकी वैल्यू क्या निकल के आएगी परसेंटेज में? तो इसमें सिंपल 100 का गुणा करेंगे तो कितना? 10% ही निकल के आएगा। ठीक है, तो कितनी निकल के आएगी? 10% आएगी। तो थैंक यू।